Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your social book. Let us start the chapter 20. This is chapter 21st. Chapter name is Key Elements of Democratic Government. Key Elements of Democratic Government. This is from the part Civics. Let us start this chapter from here. Our country India became a democratic in 1947. Therefore, it is ruled by the people. क्या हुआ जब 1947 में हमारी देश क्या हो गई, जब आज़ाद हो गई उसके बाद हमारी जो कंट्री थी वो क्या हो गई, डेमोक्रेटिक हो गई. पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हुज टुगेदर फॉर्म आ लेजिस्लेचर. ठीक है, तो क्या हुआ कि लोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, खड़े होते थे लीडर, उनको हम सेलेक्ट करते थे और उनको क्या फॉर्म करने के लिए करते थे, पार्लियामेंट फॉर्म करने के लिए हम वो सब मिलकर पार्लियामेंट फॉर्म होता था. दे टेक डिसीजंस फॉर द कॉमन वेलफेयर टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल हु हैव इलेक्टेड दैम. ठीक है, तो क्या होता था उनके हिसाब से जो कॉमन वेलफेयर है फुलफिल हो सके और एस्पिरेशन जो फॉर्म हो पीपल इलेक्ट कर सके. एवरी इंडियन सिटीजन्स हैव द राइट टू वॉइस देयर ओपिनियन एंड व्यू फ्रीली अबाउट द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, सभी को ये आज़ादी है कि कोई भी सिटीजन क्या कर सकता है, उसको राइट है कि अगर वो आवाज़ उठाना चाहे किसी चीज़ के लिए या कोई भी फ्रीली पॉलिसी गवर्नमेंट की जानना चाहे तो जान सकता है या उसमें बता सकता है. अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड एंड वर्किंग बाय अबाउट डेमोक्रेटिक मेथड इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. जो ऊपर का जो हम लोग का ये दिया है इसको डेमोक्रेटिक मेथड से जो गवर्नमेंट चलती है फॉर्म होती है उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं. नोट क्या है, एट दिस लेवल द वी हैव नॉट डिवाइडेड द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट. ठीक है, तो ये लेवल में हम डिवाइड नहीं करते ऑर्गन्स को, थ्री ऑर्गन्स स्टेट में नहीं डिवाइड करते. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पार्ट नहीं करते. फिर आता है डेमोक्रेसी एंड अपार्थाइड. Democracy is based on the equality. Apartheid means separation and discrimination on the basis of race. For example, South Africa before 1994 was governed by the apartheid laws. In the 17th century, English and Dutch colonists have settled in South Africa and their descendants introduced the system of apartheid to maintain the white supremacy. Under this year, all the South Africas were separated into one of these categories: white, English and Dutch, and black Africans. Indian and the colored included the people from Asia or those born from parents of different races. The black people belonged to South Africa. White came there to settle, and India came as laborers and traders. These races was not allowed to mingle with each other, to live near each others, and even to use common facilities. Hospitals were separated and the ambulance for white people was well equipped while one for black people was not. तो रंग के भेद के हिसाब से अलग होने लगे. तो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में ये चीज़ें चल रही थी क्योंकि जो इंग्लिश मैन थे और डच लोग थे वो तो वाइट थे और जो ब्लैक लोग थे अफ्रीकन थे और जो इंडियन थे वो भी क्या थे, लेबर बन के जो वहाँ पहुँचे थे और ट्रेड करने के लिए जो पहुँचे थे वो भी ब्लैक थे. जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन चालू हो गया. कैसे हॉस्पिटल सेपरेट कर दिए गए, हर जगह को अलग अलग चीज़ें बनाने लगे. एम्बुलेंस में वाइट लोग जा सकते हैं, उनके लिए इक्विपमेंट है, ब्लैक लोगों के लिए नहीं है. इवन द बस स्टॉप्स वाज डिफरेंस फॉर अ ब्लैक एंड वाइट पीपल. काले लोगों के लिए अलग, वाइट लोगों के लिए अलग बस स्टॉप बनने लगे. द वाइट पीपल्स लिव ऑन द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वाइल वन वाइट नॉन वाइट्स हैज़ टू लिव ऑन द वर्थ अवेलेबल लैंड. जो खराब जगहें थी वो ब्लैक लोगों के लिए और जो अच्छी जगह थी वाइट लोगों के लिए होने लगी. ब्लैक एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट. और क्या होने लगा कि जो ब्लैक लोग थे और जो कलर्ड पीपल थे, जो डल लोग थे, डल फेस कलर था, तो उनको क्या इक्वल नहीं मानते थे वाइट के. फिर क्या हुआ, दे वर नॉट अलाउड टू वोट. उनको वोट करने का हक नहीं था. देयर चिल्ड्रंस इन द स्कूल वर फोर्स्ड टू लर्न द अफ्रीकन्स लैंग्वेज, a language similarly to the Dutch language that the white spoke. इन लोगों को डच पढ़ने के लिए हक नहीं था क्योंकि इनको बोलते थे अफ्रीकन होगा, क्या है, अफ्रीकन ने ही सीखना है ब्लैक लोगों को, क्योंकि वो वाइट सिर्फ डच और इंग्लिश लोगों को सीखना चाहिए डच लैंग्वेज. ठीक है,
फिर आता है दे वांट टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज, फिर उनको अपनी ओन लैंग्वेज लर्न करते थे, जुलू. सो they took out a release in protest of 30 April 1976 in the southwestern township Soweto of the blacks. The South African police beat up the protesters mercilessly and shooted at them. Hector Nedolov, a student, was killed by the bullets. The African National Congress and the famous leader Nelson Mandela struggled peacefully for the right of black and colored people. Midnight of 26 April 1994, South Africa became a democratic country and the peoples of all races were considered equal. ठीक है, तो क्या होने लगा, जब उनको ये हक, उन्होंने कहा कि जब अपनी लैंग्वेज सीख रहे थे तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करना चाहा 30 अप्रैल से 1976 में साउथ वेस्टर्न टाउनशिप में सोवेतो में, तो ब्लैक लोगों ने, तो उसके बाद उनके पुलिस लोगों ने उनको क्या हुआ, उनको मारा और उसके ऊपर शूटिंग मतलब फायरिंग भी की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या हो गए, स्टूडेंट्स किल हो गए. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जो थे फेमस लीडर, उसमें से कौन थे, नेशनल मंडेला थे. स्ट्रगल किया उन्होंने शांतिपूर्वक, जिसे बोलते हैं ब्लैक के लिए, colored people के लिए. नेशनल मंडेला was imprisoned for more than 27 years. Finally, at the midnight of 26 April 1994, South Africa became a democratic country and people of all races were considered equal. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, some of the key elements that influence the working of our democratic government are participation, resolutions of conflict and equalities and justice. तो ये कुछ कीवर्ड्स निकले हैं इन्फ्लुएंस करते हुए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाते समय. पार्टिसिपेशन, जो पार्टिसिपेट करेंगे, रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो भी प्रॉब्लम है उसकी क्या है, निष्कर्ष निकलना, इक्वली और जस्टिस मिले. ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम आई हैव डेडिकेटेड माई सेल्फ टू दिस struggle of the African people. I have found against white dominations and I have found against black domination. I have cherished the ideals of democratic and free society in which all the peoples live together in harmony and with equal opportunity. Nelson Mandela in his biography Long Walk to Freedom. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो बुक है नेशनल मंडेला के ऑटोबायोग्राफी है, उसमें इन्होंने ये कुछ बातें कही हैं. Participation. What the mean the participation? People makes decisions for their welfare in a democracy, but how do they do it? Through voting in regular elections, people elected leaders to represent them. These representatives take decisions on behalf of the people. In this process, the people assume that the representatives would keep in mind the voice and interest of the people. Otherwise, the people will not vote for them in the next election to be held after a fixed period. In India, this period is 5 years. In this way, the power of government get limited and controlled by the regular election, and the people can sense their power in a democracy. क्या है कि पार्टिसिपेशन होने लगा, तो अब उसके बाद उनकी वॉइस जो भी उनको समझ आता था कि कौन अच्छा है कौन नहीं है, उनके बिहाफ में अब वोटिंग देना था. वोटिंग देने के बाद सभी को इक्वली जब ये हक मिल गया, तो उसके बाद क्या होने लगा, पीपल को क्या करना था कि वो एज्यूम कर सकता था और उस पर वोटिंग करके और रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर सकता था. उसके बाद एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो फिर से इलेक्शन होते थे, तब फिर से वो पार्टिसिपेट करके फिर से एक क्या कर सकता है, एलेक्ट कर सकता है रिप्रेजेंटेटिव को. इंडिया में 5 साल की गैप के बाद हर उसमें वोटिंग होता है. इसी सेंस को रेगुलर इलेक्शन के साथ करने से पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी में कैसी पावर है वो अब क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट है अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग. Besides voting once in the 5 years, there are the other way of participating regularly in the process of governance. If a country peoples are altered and interested in how the country is run, the democratic characters of the government will be stable and strong. It has been seen that the
representative elected by the people overlook the public problem. Then the people express their view and make the government understand what action they should taken for the public welfare. This include the Dharnash rally, strike, signatures, campaigns, etc. Things that are unfair and unjust are also brought forward. Newspaper, magazine, and television channels also help play a role in discussing issues and responsibilities of the government and arousing public awareness about an issues. Then the government tried to explain and defend its decision, but finally listened to the people opinions, take proper decision and actions or change in its decision because it is responsible for people. क्या है अदर पार्टिसिपेटिंग? क्या है, एक तो इलेक्शन के थ्रू हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दूसरा अदर जो पार्टिसिपेशन का है कि हम वोटिंग ना एक बार करके उसके बाद अगर हमें वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसी है वो हमें अच्छी नहीं लग रही तो हम उस टाइम क्या कर सकते हैं, हम उनसे क्या कर सकते हैं, कंट्री की डेमोक्रेटिक कैरेक्टर के देखते हुए स्टेबल स्ट्रांग है उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव को अलग करना, या पब्लिक प्रॉब्लम के हिसाब से कुछ डिसीजन गलत हो गए हैं या कुछ भी है तो उसकी सोचने के लिए स्ट्राइक, रैली और बाकी सब हम करते हैं. और या तो मैगजीन और उसके अलावा न्यूज़पेपर, टेलीविज़न में चैनल्स के इश्यूज़ में डिस्कशन इश्यूज़ होता है. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की वो जो उनकी चीज़ें हैं उनको वेरीफाइड करके दिया जाता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को फिर से उस इश्यू पे अगर वो फैसला गलत है या उसमें कुछ आर्ग्यू रह गया है तो वो फिर से सोचती है और उसको पीपल के मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उसको चेंज करना पड़ता है. ठीक है. Another way for a people to participate in the governments by organizing themselves into the social movement that seek to challenge the government and its functioning. Member of the minorities community, Dalit, Adivasis, women and others are often able to participate in this manners. Not all of them are actually able to narrate and explain their difficulties and problems. So they sometimes have to depended on the some of one well educated in the law of the land and social issues. However, everyone can write a letter to a higher authority about their problems or a letter or a view to the editors of the newspaper. A letter of a common person printed in a newspaper or magazine will be read by the authority and social thinkers who will pursue its further. क्या होता है अलग, और एक और वे है जिसे बोलते हैं एक टाइप से रैली और ये सब करने के अलावा क्या करना, उसमें गवर्नमेंट्स में ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करना, कैसे सोशल मूवमेंट के थ्रू चैलेंजेस लेना कि ये चीज़ें होनी चाहिए थी और ये चीज़ें नहीं हैं, जैसे दलित और आदिवासी के रिलेटेड, वुमेंस के रिलेटेड और भी सारी चीज़ें हैं जो मैनर्स में ली जाती हैं, उस हिसाब से देख के कर सकते हैं. नॉट ऑल ऑफ देम, सारी चीज़ें नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं नरेट करने के लिए, उनको डिफ़िकल्टीज़ को दिखाने के लिए, प्रॉब्लम बताने के लिए हम लेटर लिख के उसको अपने हायर अथॉरिटी को सेंड कर सकते हैं. जो वेल एजुकेटेड है, लॉ के बारे में जानता है, उससे वो क्या कर सकता है, उसके लिए खिलाफ खड़ा हो सकता है. फिर उसके बाद क्या है, लेटर हायर अथॉरिटी पे देने के बाद प्रॉब्लम का इश्यूज, लेटर व्यू, अगर कुछ एडिटर के साथ लिखने के, न्यूज़पेपर एडिटर के लिखने से वो लेटर हर कॉमन पर्सन के पास आता है प्रिंट होकर न्यूज़पेपर मैगजीन के थ्रू, और जो रीड करता है अथॉरिटी क्या करती है, उसको देखती है, सोशल थिंकर जो सोचते हैं उसके बाद उसके ऊपर क्या करते हैं, आगे का मुद्दा चलाते हैं या बात बढ़ती है, उसके बाद वो काम करती है गवर्नमेंट. ठीक है. नाउ रीड दिस चैप्टर. थैंक यू.